खोई खोई आंखों में जो मीठे मीठे सपने, क्या ये दिल करे, पहले पहले दिन की ये नई नई सुबह, आओ चल करे, हमको छुपाते जाए सबको बताते जाए अपनी हसरतें। अच्छा, घर में क्या क्या किए? यार मत भूले जगह है ये बड़ी, तुल सुनो सुनो जरा लक्ष्मी से भूलेंगे। पहला दिन है आपका, आपको अगर मैं सभी बता सकती हूँ आज जब आए तो फिर टीचर्स ने क्या कहा? घर के खाते को मुझे लगता है सब पहला दिन है इसलिए डर रहे हैं और शायद बोले खूबसूरत उत्पल का रिश्ता बन जाता है, जाने का कौन जिंदगी के नहीं बनने वाला एक रिश्ता बन जाता है। सम्मान्य अतिथियों का आदर अभिनंदन स्वागत। मैं सभी अतिथियों से आग्रह करना चाहूँगा कि वो सबसे पहले हमारी जो भारतीय संस्कृति की परंपरा है, छत्तीसगढ़ महाकाली के छायाचित्र पर और माँ सरस्वती के छायाचित्र पर दीप माल्यार्पण कर दीप का निर्वहन करते हमारे अतिथिगण। चलना है हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर। दीप प्रज्वलन के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए नमन करते हम छत्तीसगढ़ महाकाली को, नमन करते हैं माँ सरस्वती को, उन्हें हम मानते हैं। मेरे के साथ आज का यह कार्यक्रम तो मैं सम्मानीय अतिथियों के द्वारा सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम, सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम, स्कूल 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 चले हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। पापा, अगर मैं अफसर बन गई तो आपको मुझ पर नाज होगा ना? हम जो बन ना सके थे कभी, काटी जैसी भी हो जिंदगी, पर अपने बच्चों को हम देंगे उनकी राहें। स्कूल 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 चले हम, स्कूल स्कूल चले हम, स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम। में कमजोर है प्रैक्टिकल चैंपियन, तोड़ते हम दीवारों को, है बोन्स में कैल्शियम, पढ़ने से जो हो ना हो टीचर से प्यार हो, फ्यूचर हो रास्ते पे। तो आग्रह करना चाहूँगा कि ये हमारे छोड़े जो भी मिले उसे छड़े मस्ती में चले। इसके बाद से दिखाई देंगे पार्षद वह शाला विकास एवं प्रबंधन समिति सभी 2000 तालों के साथ स्वागत। पूर्ण हुए दिन में तो हताश कैसे हो? तालियां इंग्लिश मीडियम स्कूल बीजापुर में शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में उपस्थित इस प्रवेश उत्सव में उपस्थित दीदी आदरणीय मीनारवती औद्दे जी, साथ में पधारे
जनपद पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती बोधी ताती जी, साथ में पधारे हमारे साथी पार्षद जितू यमला जी, साथ में पधारे हमारे साथी पार्षद सोनमती ताती जी एवं शाला के प्राचार्य, उप प्राचार्य, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, दूर दराज से आए हुए पालकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों। आज शिक्षा सत्र का पहला दिन है, इसलिए मैं सभी नव प्रवेश छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, और जो पुराने छात्र भी हैं उन्हें भी मैं बधाई देता हूं। आज से आप सभी का पढ़ाई के दिन शुरू हो चुके हैं और हम आशा करते हैं कि पिछले सत्र के भांति इस वर्ष भी अच्छे से पढ़ाई करके आप इस स्वामी आत्मानंद स्कूल का नाम रोशन करेंगे। और साथ ही मैं पालकों से भी निवेदन करता हूं कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षकों के साथ साथ पालकों का भी उतना ही योगदान बनता है जितना शिक्षकों का बनता है। जब शिक्षक और पालकों का मेहनत साथ में होता है तब जाके बच्चे का भविष्य उज्जवल होता है। मैं इन्हीं आशाओं के साथ आप सभी को बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सल्लूर जी, अपने छात्रों को मोटिवेट किया के लिए। इसके बाद मैं श्रीमती बोधी ताती जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह और अपना विचार बच्चों के लिए यहाँ पर प्रस्तुत करें। श्रीमती बोधी ताती जी। आज यहाँ स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम में शाला प्रवेश में उपस्थित जिला पंचायत के सदस्य नीना दीदी जी, यहाँ पर उपस्थित पार्षद सल्लूर बड़े भैया और उपस्थित पार्षद जितेंद्र हेमला जी और उपस्थित यहाँ बड़ी दीदी सोनमती दीदी और यहाँ पर उपस्थित सारे शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं। आज यहाँ नववर्ष के इस शाला प्रवेश में आपको मैं बधाई देती हूँ और आप लोग का जीवन उज्ज्वल के लिए और भी आगे अच्छा प्रयास कीजिए पढ़ाई में और आत्मानंद स्कूल का नाम रोशन कीजिए और अपने पालकों का और शिक्षकों का आप लोग नाम रोशन कीजिए और आगे अपना भविष्य बनाइए। इतना ही कहकर सबको धन्यवाद, सबको बधाई। बहुत धन्यवाद बोधी ताती जी, आपने बच्चों को जो मोटिवेट किया है कहीं ना कहीं वो आज काम आएगा उनके मोटिवेशन के लिए। इसके बाद हमारे बीच जो आज के मुख्य अतिथि हैं श्रीमती नीरा रावती जी, उनको मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। बच्चे कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारी दीदी जो है हर कार्यक्रम में हर वक्त हमारे साथ होती है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम सल्लूर जी, हमारे जनपद अध्यक्ष बोधी ताती जी, सोनवती ताती जी, हमारे पार्षद जितेंद्र हेमला जी, प्राचार्य गांधरला जी, मनोज सर, मिश्रा सर, ठक्कर मैडम, शशि मैडम, अमित सर, दीपक सर और मेरे आए हुए पालकगण,
शिक्षकगण, मेरे प्यारे बच्चों, सभी को मेरी ओर से नमस्कार और बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार। आज बड़ा हर्ष का दिन है कि हम साला उत्सव मना रहे हैं और जो हमारे नए बच्चे हैं आज साला में आए हुए हैं और आज उनको ये पता नहीं है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान टीचर का होता है कि उन्हें कैसे मोटिवेट करें, कैसे हैंडल करें। और मैं ये समझती हूँ कि यहाँ के जो टीचर हैं वो छोटे बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि अमेरिका में जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं उनका वेतन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये समझती हूँ कि वो बच्चे को अपने माता पिता के रूप में शिक्षा देंगे, क्योंकि जब वो 1 साल से 5 साल तक का होता है तो पहला क्लास उनके माता पिता देते हैं और वो माता पिता से पहले टीचर के रूप में माता पिता होते हैं, उसके बाद हमारे टीचर होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि टीचर का योगदान कैसा हो, क्योंकि आप जानते नहीं होंगे लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि कितने बड़े अधिकारी, चाहे वो कलेक्टर बन जाए, कितने बड़ा राजनेता बन जाए, फिर वो टीचर को याद करते हैं, जैसे कि आज हम याद करते हैं। चाहे वो नरोरिया सर हो या प्रभाकर सर हो या तो फिर हमारे बुआरे सर हो, मतलब आज भी हम नहीं भूल पाते कि हमारे टीचरों ने कैसा शिक्षा दिया है। और वो उन लोगों ने, चाहे वो दुबे सर हो, इतना बेहतर शिक्षा दिया है कि आज हम आपके सामने बोल पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ टीचर नहीं, ऐसा कहा जाता है। और जहाँ ज्ञान है वहाँ टीचर है। तो मैं ये समझती हूँ कि टीचर यदि पूरा समय दे हमारे बच्चों को, तो वो बच्चा यहाँ से बड़े बड़े पद में जाएगा, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में जाए या फिर आपके शिक्षा के या सेवा के क्षेत्र में जाए। हर एक क्षेत्र में वो तभी जाता है जब हमारे टीचर उसको लायक बनाते हैं। और लायक बनाने के लिए टीचरों को भी बहुत सारी चीज ऐसे होते हैं जिसे हमें मालूम नहीं होता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि हर चीज का ज्ञान हो तो भगवान कहलाता है। ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन जो चीज हमको मालूम नहीं है उसे भी यदि हम पढ़कर समझाएं तो मैं समझती हूँ कि हमारे बच्चे भी उस लायक बनेंगे जिस लायक की हम उम्मीद करते हैं। इससे पहले हमारे आत्मानंद स्कूल से एक लड़की है जो 12वीं पास हुई है, ब्लेसी नाम की, जिसके कारण आज हमारे बस्तर में कौन सा स्थान था सर? प्रथम स्थान था अपने जिले में, राज्य में 11वां। तो मैं चाहूंगी कि बीजापुर में जो प्रथम स्थान और राज्य में 11वां स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार टीचरों के लिए ताली बजाएं, जिन टीचरों ने मेहनत किया है, क्योंकि टीचर के बिना ज्ञान अधूरा है। मैंने कहा और ये हकीकत है कि आज हम टीचर के कारण इतना बोल पा रहे हैं, आप लोगों से बात कर पा रहे हैं, लोगों से मेल मिलाप कर पा रहे हैं, क्योंकि व्यवहार ही एक महत्वपूर्ण चीज है जिसके कारण आज आदमी सक्सेस होता है और वो हमारे टीचरों के कारण होता है। और मैं साला उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं इन बच्चों को देती हूँ, क्योंकि बहुत देर से बैठे हुए हैं। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, क्योंकि आगे आप लोगों को भी ऐसा पढ़ना है। और एक बात याद रखिए कि यदि आपको टीचर पढ़ाते हैं उस चीज को घर में जाके रिवीजन करेंगे तो आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आप जो टीचर आपको पढ़ाते हैं उस चीज को घर में जाके आप रिवीजन करिए। रिवीजन करने के बाद आप एग्जाम देंगे भी तो आसान होगा, क्योंकि आगे पाठ और पीछे सपाट नहीं होना चाहिए। आज आप पढ़ लिए 10 तक गिनती या 9 का पहाड़ा पढ़ लिए, कल जाके बोलोगे कि 9 दूनी कितना होता है, बल्कि मुझको मालूम नहीं। तो ये बड़ा दुखद बात है। हमारे जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको आप पढ़िए, ट्यूशन की जरूरत नहीं है, रिवीजन जरूर करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय आत्मानंद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके इस ओजस्वी विचार के लिए। निश्चित ही इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। इसके बाद मैं हमारे भी जो पालक हैं श्री बैद्यनाथ साहू सर, वो शिक्षक हैं, वो अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं, आ जाएंगे। मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार तालियां। पर सभी बच्चे थोड़ा सा
भारत माता की। सभी बच्चे थोड़ा उत्साह से आप लोग बोलिए, क्योंकि आज का दिन, आज प्रथम दिवस जो है आपका विद्यालय जो है प्रारंभ होने का है, तो थोड़ा उत्साह से बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जहां भी देखिए, हम तो यहाँ नए हैं और इसी क्रम में हमारे सभी मुख्य अतिथिगण एवं पदाधिकारीगण और इस विद्यालय के सभी हमारे प्रिंसिपल एवं सहयोगी सभी शिक्षकगण, हर शिक्षिका, जो हमारी बहनें माताएं, जो यहाँ गुरु के पद पर इन्हें अच्छा सौभाग्य मिला है कि आज इस विद्यालय में बच्चों को एक मार्ग दर्शन के लिए जो है आज जो है इस विद्यालय में प्राप्त हुआ है। देखिए, कहा जाता है कि बच्चे जो हैं बड़े सामूहिक, एक बात हम जो है जो भी बात रखेंगे, हम भी एक शिक्षक बिहार में इसी लाइन में, बच्चों के ही लाइन में, और प्राइमरी जो बच्चे हैं उन्हीं बच्चों से मैं जुड़ा हुआ पूरे समय तक रहा हूं। इसलिए कहीं भी मैं जाता हूं तो बच्चों को देखता हूं तो मेरे अंदर एक ऐसी भावनाएं जगती है कि क्यों न बच्चों को दो शब्द जो है हम भी जो है उन्हें बताएं। वास्तव में कहा गया है कि बच्चे जो है भगवान के रूप होते हैं। हमें याद है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जो हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने बच्चों को भगवान का रूप दिया। भगवान है, हम लोग टीचर लोग, हम लोग भक्त हैं। इसी भावना के साथ यदि हम भगवान की भक्त बन करके यदि हम सेवा करें तो ये बड़ा ही सौभाग्य मिलेगा। और इस तरह की भावना होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की सेवा भगवान की सेवा है। तो बड़े ही खुशी है कि आज इस विद्यालय में जो है नया सत्र जो प्रारंभ आज के दिन से शुरू हुआ है, तो सभी शिक्षकगण जो गुरु के रूप में, देखिए बात बता दें, यहाँ जो है ये संसार जो है हमारे परमात्मा का है, और जो भी यहाँ पद मिला है, यहाँ जो भी हमें कार्य मिला है, वो कोई सा कार्य हो, ये उन्हीं के द्वारा इशारा से जो है मिला है। शिक्षक हैं, ये प्यून है, या जितने भी कार्य जो हम सब करते हैं, ये उन्हीं की कृपा से मिला है हमें। तो हम निवेदन करेंगे तो जितने भी शिक्षकगण यहाँ हैं, ये अपने आप को समझें, क्योंकि उन्हीं को, हमें परमात्मा को ही दिखाना है अपने कार्य को, कि जो हम कैसे कार्य कर रहे हैं। हमें जो आपने पद दिया है, उस पद की गरिमा रखते हुए बच्चों को सुंदर से सुंदर, अच्छे से अच्छे जो संस्कार होते हैं, मुख्य रूप से देखिए संस्कार की बातें आती है तो जो हमारे भारतीय संस्कृति जो पहले थी, वो आज धीरे धीरे जो है हमारी संस्कृति जो लुप्त होती जा रही है। पहले कितना आपस में हमारे भाई भाई में प्रेम, बच्चों में भाई बहन में प्रेम, आपस में प्रेम कितना था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो प्रेम जो है, हम पढ़ने में तेज हैं, लेकिन जो संस्कार होता है, अदब जो होता है, आदर होता है, वह धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो इसलिए सभी शिक्षकगण से निवेदन करेंगे, और हमारे प्रिंसिपल साहिबा या साहब जो भी विद्यालय के हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे कि आप सभी शिक्षकों को एक गुरु, जो गुरु शब्द है, हम लोग गुरु हैं, तो गुरु का शाब्दिक अर्थ इसमें दो अक्षर है, एक है गु और एक रू है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, गु माने होता है अंधकार, और रू मीन्स होता है प्रकाश। यानी जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, यानी बच्चों के अंदर जो अंधेरा है, इन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, तो गुरु क्या करता है,
उनके अंदर प्रकाश डालता है और अंधेरा को हटाता है और उसके अंदर प्रकाश लाता है। तो इसी तरह की हमें जो है बच्चों के प्रति भाव रख करके हमें जो है बच्चों को ज्ञान देना है और अपने कर्तव्य को करते हुए उन्हें दिखाना है जिन्होंने हमें ऐसा पद दिया है। क्योंकि अब यहाँ तो लगभग हम देखते हैं कि जब से इस बीजापुर में हम कभी कभी आते हैं, क्योंकि हमारे 3 बच्चे यहाँ जो है अपना कार्य करते हैं और हम गांव में अपने बिहार में एक विद्यालय में सेवा करता हूँ बच्चों का जो है, तो आता हूँ और फिर जो है यही माता जी के दरबार में भी कुछ समय मिल जाता है हम लोग को हमको सेवा करने के लिए। तो अब यही निवेदन करेंगे सभी स्टाफगण से जो गुरु हैं कि बच्चों को भगवान मान करके और भक्त बन करके जब हम सेवा करें तो हमारा जीवन जो है बिल्कुल जो है ये शुद्ध हो जाएगा, हमारा सफल हो जाएगा। इसी शब्दों के साथ जो है हम जो है अपनी वाणी को विराम देते हैं और जय हिंद जय भारत। अरीना गंदरला आ जाएंगी, वो भी अपनी बात आपके सामने रखना चाहती हैं। 2 तालियों का स्वागत करेंगे। माय नेम इज हरीना कुमारी गंदरला, मैं क्लास 2 में पढ़ती हूँ। स्कूल आके बहुत अच्छा लगा, मेरे फ्रेंड से भी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं उनके लिए चाहती हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सुमन मैम, विष्णु सर, आकांक्षा मैम, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। Distinguished excellencies, those are present in the program. Nina Madam, President SMBC, and all the other dignitaries. Today, this is the first festival we are celebrating this year, School Admission Festival. There are certain things I want to focus on is, लास्ट ईयर के कुछ रिजल्ट्स, कुछ चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि सभी के बहुत क्लियरली समझ आए। हम लोग कितना प्रयास किए थे, जो बातें 3 या 4 बातें मैं बोलना चाहूंगा जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि मेरे शिक्षक कितने डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम 12th के जो थे, उसमें हम लोगों के जिले के टॉप 10 छात्रों की जो सूची थी, पूरे जिले के टॉप 10 छात्रों की जो सूची थी, जो राज्य स्तर की सूची है, एक बच्चे का 11th पोजीशन आया था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अपने जिले के जो टॉप 10 के बच्चे थे उसमें 7 बच्चे हम लोगों के स्कूल के थे कक्षा 12वीं में, और कक्षा 10वीं में टॉप 10 में 3 बच्चे थे हम लोगों के स्कूल। और 10वीं और 12वीं दोनों में ही जिले में प्रथम स्थान के बच्चे प्लेसी कश्यप और प्रतिभा वारगेम हम लोगों के स्कूल के लिए। इसके अतिरिक्त पूरे जिले से सिर्फ एक बच्चे का चयन सैनिक स्कूल अंबिकापुर के लिए हुआ था। पूरे जिले में सिर्फ एक बच्चे का, वो बच्चा हम लोगों के स्कूल का ही है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग कराई थी, जिसमें न सिर्फ हम लोगों के स्कूल के बच्चे बल्कि बाहर के स्कूलों के बच्चे भी हम लोगों के उस कोचिंग का लाभ ले रहे थे। लास्ट जो टाइम था एग्जाम का 14-15 डेज का जो टाइम था, उसमें हम लोगों ने हर दिन 2.5-3 घंटे की कक्षाएं ली थी। और हम लोगों के जिले में हम लोगों के ब्लॉक के ही बच्चे थे, तो ब्लॉक का जो चयन हुआ है, जिन बच्चों का ब्लॉक से चयन हुआ है, 10 बच्चे या 11 बच्चे, बहुत अच्छे से आंकड़े को मैंने देखा नहीं है, 10 या 11 बच्चे हैं जो हम लोग के जिले से हैं, तो सॉरी ब्लॉक से हैं। और उसमें से 5 बच्चे हम लोगों की कोचिंग से हैं। 5 बच्चे वो बच्चे जिनको हम लोगों ने पढ़ाया था।
इसके अतिरिक्त शायद और कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होगी कि जो शिक्षक हैं वो कितने समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। तो शिक्षकों के लिए एक बार सभी तालियां बजा लें। और आज का फंक्शन का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों को स्कूल काफी दिनों के बाद आए हैं तो उनको सहज महसूस हो, घुल मिल लें एक दूसरे के साथ, ताकि हम लोग कल से ही कक्षाएं फुल फ्लो में स्टार्ट कर सकें। बच्चों के अतिरिक्त पालकों से मेरी हमेशा से ये शिकायत रही है कि पूरे स्कूल में जितनी संख्या में बच्चे हैं उसमें से जो पालक अभी मेरे पास हैं वो 0.1% ऐसा ही संख्या है। वो इतने पालक हैं और इतने कम पालकों की सहभागिता होती है। हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि पूरी कक्षाएं बहुत व्यवस्थित नियमित अच्छे से चलें, लेकिन अगर बच्चों की उपस्थिति रेगुलर नहीं होगी तो हम लोग हेल्पलेस महसूस करते हैं। क्लासेस चलते हुए एक दिन चल रहा है क्लासेस, दूसरे दिन बच्चे आधे हो गए, तीसरे दिन फिर कुछ बच्चे कम हैं। प्रयास ये रहता है कि सभी बच्चे सीखें, लेकिन बच्चों की उपस्थिति नहीं रहेगी तो बहुत हेल्पलेस महसूस होता है हम लोग को। हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों में अनुशासन बने। यहाँ तक की बात होती है कि मैं स्कूल पे नाई बुलवा के बच्चों की बाल तक कटवाया हूँ, और जब मैं बाल कटवाता हूँ बच्चों के तो पेरेंट्स ही आके मेरे को मना करते हैं। वो आवश्यकता क्यों हुई कि मैं यहाँ पे बाल कटवा रहा हूँ बच्चों की। वो मेरा निवेदन है कि ये सब छोटी छोटी बातें ये बच्चे आज नहीं सीखेंगे तो हम लोग क्या ऐसे तो पास आउट हो जाएंगे 12वीं में। मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ बहुत स्पष्ट और तल्ख लहजे में कि ये बच्चे मेरे यहाँ से पास आउट हो जाएंगे 12वीं के बाद, आपके साथ जीवन भर रहने वाले हैं। ये अनुशासन इस समय इनमें नहीं आया तो आप लोग भविष्य में नहीं सिखा पाएंगे। बेसिक स्कूल के कुछ काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं, बाल सही तरीके से कटा रहे हैं। आवश्यक कभी किसी सैटरडे के सिविल्स पे आना है तो बच्चियां हैं डिसेंट कपड़े पहने, ग्रेसफुल कपड़े पहने, लड़के जींस टी शर्ट के बजाय शर्ट पैंट पहन के आए। ऐसे छोटी छोटी चीजें जो हम लोगों को अभी इनकलकेट करना है। बच्चे समय पे स्कूल आए। मैं परेशान हो रहा हूँ कि बच्चे स्कूटी लेके न आए, बाइक लेके न आए, और एज अ पेरेंट्स आप लोग बहुत गैर जिम्मेदार हैं अगर आप लोग बाइक देते हैं अपने बच्चों को। तो पिछले साल मेरे स्कूल में टोकने के बाद 4 से 5 बच्चों का छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है बाइक से। बहुत अच्छा था, किस्मत की कहीं कुछ बड़ी चीजें नहीं हुई, लेकिन क्यों हम लोग बच्चों का ये आदतें अभी से सिखाएं। तो वो सब मेरा विनम्र निवेदन है। और इसके अतिरिक्त अगर कोई बात हो, कोई परेशानी हो जो प्रबंधन से, स्कूल प्रबंधन से आप लोगों को करना है, तो हम लोग की एक लिस्ट तंगी हुई है जिसमें स्कूल से सिर्फ मेरा ही अकेले का नाम है और 9 नाम पेरेंट्स के उसमें, उनका मोबाइल का नंबर भी रखा हुआ है। अगर कोई बात होती है, कोई शिकायत होती है, अगर मेरे से बोलने में कन्वीनियंस नहीं है, ये मैं पेरेंट्स से कह रहा हूँ, कोई आप लोगों की बात है जो मुझ तक पहुंचानी है और मुझसे बोलने में कन्वीनियंस फील नहीं हो रहा है, तो वो नंबर लिखा हुआ है आपके पेरेंट्स लोग का। आपके पेरेंट्स इन द सेंस आपके बीच में से ही 9 लोग का नंबर है उसमें, नाम के साथ। आप उनको कांटेक्ट कीजिए, वो बात मुझ तक पहुंच जाएगी और फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी परेशानी है वो सॉर्ट आउट हो जाए। इस साल फिर मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि पूरी ऊर्जा के साथ हम लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे, जो बन पाएगा वो सब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, सभी का जो अपना वक्त, कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अब इसके बाद 2-3 फंक्शंस बचे हुए हैं जिसमें 9th के बच्चे लोग साइकिल का वितरण करेंगे, तो वो बच्चे भी पूरे अपने पास अभी उपस्थित नहीं है, तो सिंबॉलिकली हम लोग करेंगे। जो बच्चे हैं 9th के वो साइकिल लेके जाएंगे, और जो बच्चे 9th के नहीं हैं, कुछ बच्चे कम हैं, तो उन साइकिलों के साथ मैं चाहूंगा कि दूसरी बच्चियां खड़ी हो जाए। फिलहाल वो सिंबॉलिकल रहेगा, वो साइकिल हम लोग जब बच्चे आएंगे उनको दे देंगे। उसके अतिरिक्त पुस्तक वितरण का कार्यक्रम है। समस्त कक्षा शिक्षक इसके बाद 5 मिनट के बाद वहां पे चले जाएंगे। अतिथियों के माध्यम से पुस्तक का वितरण किया जाना है, और छोटे बच्चों के लिए कुछ बैग्स हैं वो वितरण करने हैं। तो ये कार्यक्रम वैसे ही चलेगा। इसके पूर्व में जो गत वर्ष के टॉपर बच्चे हैं उनके लिए कुछ मेडल्स वगैरह हैं, वो सबके लिए मैं महेश सर को आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू सर। इसके बाद
जो कक्षा 10वीं में जिले में प्रथम स्थान आई है कुमारी प्रतिभा वर्गीय, उनके लिए जोरदार तालियां। वे आ जाएंगे और हमारे जो मेडल प्रदान किए जाएंगे। और साथ ही साथ बैंक आरबीआई द्वारा सरकारी स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके वित्तीय साक्षरता पर ऑल इंडिया प्रश्नोत्तरी क्विज कॉम्पिटिशन कराया गया था, जिसमें हमारी संस्था से 2 बच्चे का चयन हुआ जो आज स्टेट लेवल के लिए रायपुर जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। उसमें है कुमारी चारुलता जोशी जो आरबीआई द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। प्रतिभा साथ में आ जाओगी। इन दोनों के लिए पुनः जोरदार तालियां। अपने विचार, अपने अनुभव हमारे अतिथियों के सामने, पालक के सामने आप साझा करेंगे एक एक करके। चालू बताओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज शिवचंद भी आप सबसे कुछ कहना चाहता है। आज मैं भी बहुत खुश हूँ। प्रतिभा दीदी और मुझे, हम दोनों को ये प्राइज मिला है, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतने ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज प्रतिभा वार्किम। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट में टॉप की हूँ। मैं अपने सफलता का श्रेय तो माता पिता और गुरुजनों को देना चाहती हूँ। उनके ही मदद से मैं इस सफलता को प्राप्त की हूँ। थैंक यू। वहां पे चले जाओ, बाकी बच्चे बैठ जाएंगे। अपना सुनो सब अपनी ही करो, फिर सर पर घास पे भागे दौड़े नंगे पैर हम, रूटे रूटे सर के हो नीचे जुटे बादल गिने हो, जब पानी आए छातों की दीवानी आए ऐसे भीगे यूं, कभी पिए कॉफी शॉफी चाय चाय है जी के बोले गॉड ब्लेस यू। आएंगे